वंदे भारत किसके लिए भैया, मैं आपसे पूछना था, वंदे भारत किसके लिए आप है? बताइए। उसके लिए नहीं है जो बेचारा रोड पे काम कर रहा है, जो अपना रोज का पटरी पे व्यवसाय, उसके लिए नहीं ना है जो रोड पे आदमी खड़ा है। सुविधा दे रही है। अगर सरकार आपको सुविधा दे रही है तो पूर्ण रूप से वो चार्ज करेगी। कोई भी सरकार रही हो, कोई भी सरकार रही हो, कोई भी सरकार रही हो, भाई आप सुविधा दे रही है। हर आदमी यही चाहता है कि हमको सुविधा दीजिए, पैसा लीजिए। 20 करोड़ जो जनता है वो भूखमरी की शिकार है। बिल्कुल उस देश में क्या बुलेट ट्रेन की जरूरत है? नहीं, जब स्टूडेंट एग्जाम देने बिल्कुल, जाता है तो आप- खचाखच भरा रहता बिल्कुल है। बिल्कुल क्या आपने मन सही की बात- पीड़ा होती है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, जहाँ तक बात गोरखपुर और देश का पूरा माहौल है, वो फिर भाजपा सरकार आ रही है। ठीक है, पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। और जो नारा दिए हैं मोदी जी 400 बार, उस पे भी लगभग खरा उतरेगा ये चीज। जी। अच्छा, ये बताइए, महंगाई वगैरह कुछ मुद्दा नहीं रहा इस बार? महंगाई, इस बार जो यूथ है किस मुद्दे पे वोट करेगा? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे जी, पे। विकास यानी के मुद्दे पे। मोदी की सरकार में विकास हुआ है, आप मानते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, योगी और मोदी ये डबल इंजन की सरकार जो है, ये देश प्रदेश बहुत तेज गति से आगे जा रहा है और निश्चित तौर पे आगे जाएगा। हर मामले में बेरोजगारी दर बढ़ी हुई है। बेरोजगारी दर नहीं बढ़ी हुई है सर। अभी कुछ दिन पहले आप एक डाटा उठा के देख लेंगे, मैंने पेपर में मैं पढ़ा कल ही था। का पढ़ रहा था मैं जी पेपर। जी, पीएफ जो है, पीएफ अकाउंट 1 पॉइंट समथिंग, मुझे डाटा करेक्ट नहीं पता है, वो 1.68 करोड़ लोगों का खुला है पीएफ अकाउंट। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। जी भाई साहब, कुछ आप प्रतिक्रिया देना चाहें? देखिए, पहली बात तो मैं मतलब किसी का विरोधी नहीं हूँ, बिल्कुल, मैं भी विरोधी नहीं हूँ। हाँ, किसी पार्टी से ऐसा ना है। हाँ। मुझे ये लेकिन आप युवा हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि युवा क्या सोचता है? नहीं, युवा यही सोचता है, देखिए कि जो बात कथनी में वो करनी नहीं है। तो मतलब कहा जाता है, जैसे उन्होंने बताया बेरोजगारी है, मुद्दा है भाई, बेरोजगारी तो नहीं दिया सरकार ने। डेवलपमेंट में भी यह है कि जो कहा गया वो नहीं किए हैं। मोदी जी ने कहा, जो भी मतलब इतने बड़े बड़े चीज सपने दिखाए, उस हिसाब से नहीं आया, मतलब जमीनी लेवल पे, धरातल पे वो बातें आपको जमीनी स्तर पे नहीं ज्यादातर चीजें वही टीवी पे प्रचार ही आता है, वही प्रचार ही देखते रह जाते हैं हम लोग, और जमीन नहीं कुछ देख पाते हैं। हम लोग किसी विरोधी नहीं है। देखिए, अभी आप क्या कर रहे हैं वैसे? हम तो हमारे कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वही बात है कि मतलब जमीनी स्तर पे चीजें नहीं है। महंगाई पे कुछ कहना चाह रहे हैं? महंगाई बहुत है, महंगाई आप ही देखिए। आपको क्या लग रहा है, आपको महंगाई नहीं लग रही क्या? नहीं, हम क्या बताएं, आप बताएं। नहीं, महंगाई तो है ही, महंगाई तो हर चीज महंगाई है। एक अगर आम आदमी के लिए लीजिए तो आम आदमी त्रस्त है। आप बड़े लोग की बात है, जो पैसे वाले हैं उनके लिए बढ़िया है। 80 करोड़ जो जनता है वो 5 करोड़ राशन और भविष्य ढूंढ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और 80 करोड़ वाली जो आप बात कर रहे हैं, और 20 करोड़ जो जनता है वो भूखमरी की शिकार है। बिल्कुल, उस देश में क्या बुलेट ट्रेन की जरूरत है? नहीं, जब स्टूडेंट एग्जाम देने बिल्कुल, जाता है तो खचाखच भरा रहता बिल्कुल है। बिल्कुल, क्या मन की पीड़ा होती है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सही है, सही है। आप जो ये बताया ना कि बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, पहले क्या है, पेट भरने की जरूरत है। भाई साहब, आप कभी रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाइए जी, और दिल्ली से या गुजरात से कोई ट्रेन आ रही है, जनरल कोच, बस खड़े हो जाइए और उसका नजारा एक बार देखिए, उसके बाद फिर आप हमारी बातों का अभी सरकार उस पे काम कर रही है। रेल मंत्री जी ने एक डाटा पेश करते हुए उन्होंने ये दावा किया है कि 2031 तक हम रिजर्वेशन सिस्टम को, ये वेटिंग सिस्टम को जो है पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। उसके लिए देखिए, पॉपुलेशन हमारी देश की कितनी मैं है, जनरल कोच की बात कर रहा हूँ। बात जनरल की हो रही है। जैसे मान लीजिए जनरल में जो भीड़ हो रहा है, उसको आप भाई पूरा आप पैसा दे रहे हैं, उसमें भी दे रहे हैं, खड़े होके जा रहे हैं। भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान जो है हर व्यक्ति को गरिमामय जीवन देने का रखता है। जी, ठीक है, तो उसमें व्यक्ति जो लैट्रिन के दरवाजे पे अगर बाथरूम लग जाए, आप नहीं जा सकते। उसी चीज को खत्म करने के लिए, उस ट्रेन को खत्म करने के लिए वंदे भारत, बुलेट ट्रेन और अमृत भारत जो ट्रेनें हैं वो चलाई जाएंगी। वही नहीं, अगर सरकार आपको सुविधा दे रही है, अगर सरकार आपको सुविधा दे रही है तो पूर्ण रूप से वो चार्ज करेगी। कोई भी सरकार रही हो, कोई भी सरकार रही हो, कोई भी सरकार रही हो, भाई आप सुविधा दे रही है। हर आदमी यही चाहता है कि हमको सुविधा दीजिए, पैसा लीजिए। जैसे मान लीजिए शर्ट खूब बढ़िया मैं पहन लूं और ट्राउजर मेरे पास रहे ना, जी, तो फिर कैसे होगा बताइए? नहीं कर रहा आपने ये, इन्होंने कहा ना कि क्या कहते हैं, बिल्कुल रिजर्वेशन वो कर देंगे। मोदी जी वंदे भारत निकाल दिए, वंदे भारत किसके लिए भैया, मैं आपसे पूछना था, वंदे भारत किसके लिए? आप बताइए। उसके लिए नहीं है जो बेचारा रोड पे काम कर रहा है, जो अपना रोज का पटरी पे व्यवसाय, उसके लिए नहीं ना है, जो रोड पे आदमी खड़ा है, उसके लिए वंदे भारत नहीं भैया। उसके लिए वंदे भारत है जो महीने का 50,000 60,000 कमा रहा है, उसके लिए वंदे भारत है, गरीबों की नहीं है। 80 और 20 करोड़ का डाटा दे, वही जो आप डाटा दिए ना, उस 20 करोड़ के लिए बिल्कुल नहीं है, वो उनके लिए है जो चकाचौंध में है, उनके लिए वंदे भारत। आज भी वंदे भारत आप देख लीजिए, वंदे भारत में सारे पैसे वाले लोग मिलेंगे, कोई गरीब आदमी, एक आदमी मिल जाएगा तो बताइए हमको, एक आदमी जो गरीब है और इस तरह जा रहा है।
हम गरीब की बात कर रहे हैं भैया। पैसे तो हर जगह सुविधा है भैया। नहीं, मैं भी समर्थन हूँ भैया, वंदे भारत हो, लेकिन थोड़ा सा भैया, अभी इस पैसे- देश में भैया, थोड़ी सुनिए, अभी सुनिए, मेरी जरूरत बात है सुनिए। कुछ और। पैसे वालों के लिए किसी सरकार रहे कुछ भी रहे उसके लिए हर चीज गुड है, हर चीज बढ़िया है, क्योंकि उसके पास पैसा है। और जिसके पास नहीं है उसके लिए जब उसका सरकार करेगी ना, उसी को मेन काम कहा जाता है, उसी को डेवलपमेंट कहा जाता है। भैया भैया हम तो पैसे वाले हैं, हमारे 50,000 मेरा डेवलपमेंट तो खुद हो गया। आप साला मेरे पास 50,000 के मैं डेवलपमेंट हूँ, मैं खुद ही डेवलप हूँ। जब मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तब मेरे साथ कोई मेरे साथ खड़ा होगा, उसे डेवलपमेंट कहते हैं भैया।